गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिव हरे। नमस्कार, आपका स्वागत है और आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सब परिवार आनंद से होंगे। तो आज मैं पुनः आपके समक्ष भगवत चर्चा हेतु उपस्थित हुआ हूँ और आनंद स्रोत भगवान की वाणी का वाचन आज हम करेंगे और आपको पूरे ध्यान से, पूरे मन से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, जैसे हम रामचरितमानस गीता के प्रति श्रद्धा रखते हैं और पूरे विश्वास के साथ सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उसी प्रकार इस भगवान की वाणी को, जैसा कि नाम से ही आप इसको सुन पा रहे हैं कि भगवान की वाणी, भगवान की ही वाणी। मैं पहले भी बताता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फिर इस पर, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स हो सकते हैं, सुनने वाले हो सकते हैं, उनकी जानकारी के लिए कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी है। पूर्ण विश्वास रखिए, जब आप भी बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पूरे मन से जानेंगे, तो आपको भी पूरा भरोसा हो जाएगा। जिस तरह से हम गीता जी का श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की ही वाणी है, परमात्मा की ही वाणी है, उसी ब्रह्म परमात्मा की ही वाणी है। इसी तरह से भगवान की वाणी को जब बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हमें, हमारी आत्मा ये स्पष्ट संदेश देती है कि ये भगवान की ही वाणी है। भगवान की वाणी किसी मनुष्य की, किसी इंसान की, किसी साधु संत महात्मा सिद्ध योगी की वाणी नहीं है कि उन्होंने अपने अध्ययन मनन ज्ञान के द्वारा उसका वाचन किए, लिखा या उसको सामने लाए। ये साक्षात भगवान की वाणी है, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने श्रीमुख से श्री अर्जुन जी को ज्ञान दिया, जो फिर गीता का ज्ञान के रूप में हम सबके सामने आया। इसी तरह से भगवान की वाणी परम पूज्य देवी माँ सत मंदिर, इंदिरा नगर, परम पूज्य देवी माँ के श्री कर कमलों से स्वचारित लेखनी के माध्यम से अवतरित हुई, जिसको भगवान ने अपना साकार लिप रूप दर्शन कहा। और जब उस साकार लिप रूप दर्शन का जब हिंदी में उसका अनुवाद किया, जो भगवान की वाणी कहलाई, वो
जब उसको हिंदी में उसको लिखा गया, उसी लिपि भगवान की वाणी लिप रूप में आई, लिप रूप में आई। हम आप भी देखेंगे तो कहीं कहीं वो समझ में आता है, लगता है कि जो, लेकिन फिर उसको हिंदी भाष्य उसका किया गया और जिसको भगवान की वाणी कहा गया, और भगवान ने इस भगवान की वाणी को अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। तो ये भगवान की वाणी देवी माँ के स्वचालित लेखनी के माध्यम से जब वो ध्यानावस्था में होती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, तो असंख्यों पृष्ठ कुछ ही मिनटों में भर जाते थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, और कहीं कटिंग नहीं, कहीं ओवर राइटिंग नहीं, और जब तक वो पूरी लाइन पंक्ति उस पृष्ठ पे कंप्लीट नहीं, तब तक वो कलम भी उठती नहीं थी। तो ये भगवान की वाणी 31 मार्च 1972 से जनवरी, संभवतः 3 जनवरी 2000 या 30 जनवरी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो बहरहाल वो जनवरी 2003 तक, शायद 30 जनवरी, डिटेल में मिल जाएगा सही, मुझे इस समय थोड़ा सा। तो मैं इस भगवान की वाणी का वाचन करूँगा, 3 बार वाचन करूँगा। वचनामृत निझड़ी 6 अक्टूबर, और जीवन कैसे जिए 6 अक्टूबर। ये वाणी खंड है, वाणी खंड का नाम दिया गया क्योंकि वाणी तो 450-500 वाणी खंड है। परम पूज्य देवी माँ ने अपनी भी पुस्तकें लिखी हैं, धार्मिक आध्यात्मिक पुस्तकें देवी माँ ने लिखा है, जो उन्होंने अपने अनुसार लिखा है। गीता के ऊपर और कई चीज़ों पे देवी माँ ने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं। उसमें उन्होंने अपने को लेखिका कहा है। क्या कहा है? लेखिका। और भगवान की वाणी में उन्होंने अपने को संवाहिका, प्रत्यक्ष लेखिका एवं संवाहिका, संकलनकर्त्री, संवाहिका, लेखिका नहीं कहा। और कोई अगर शब्द आया भी है, उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किया है भगवान की आज्ञा लेकर ही, ताकि वो समझने में हम लोगों को आसानी हो जाए। जैसे लगा कि अगर ये शब्द बीच में और कर दिया जाए तो थोड़ा और समझने में आसानी हो जाएगी, तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट। तो मैं इसका प्रारंभ करता हूँ और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और मैं 3 बार इसको वाचन करता हूँ ताकि कहीं से कुछ छूट न जाए, क्योंकि मन को एकाग्र करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। मन को एकाग्र करने में टाइम लगता है। जब वाणी सुनना आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मन जो चारों तरफ वो वहाँ पे फोकस्ड होगा, केंद्रित होगा। तो थोड़ा सा छूट जाता है शुरू में, तो दोबारा सुनेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, तिबारा सुनेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर वो तो आप जितनी बार चाहें उसको सुन सकते हैं। जितनी बार सुनेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कल्याण होगा, आपका, हम सबका भला होगा, हमारी मानसिक स्थिति दृढ़ होगी, निश्चल होगी, मन चलायमान है। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उसको शुरू करता हूँ। सत्य की भक्ति मन वचन कर्म से सत्य को बांध कर ही पूर्ण होती है। सत्य की भक्ति मन वचन कर्म से सत्य को बांध कर ही पूर्ण होती है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाव और परीक्षा का दिन होगा, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखो। स्थितियां जीवन को रूप देती हैं। बिना किसी स्थिति के मनुष्य का जीवन
कुछ है ही नहीं। स्थिति अच्छी हो या बुरी, यह सोचना तुम्हारा अपना भाव होता है। इस स्थिति का अंत क्या होगा यह भी तुम ही सोचते हो। स्थिति केवल तुम्हें ही मिली है, यह तुम्हारा अपना भाव है, क्योंकि तुम जीवन को पूरा पूरा जानते नहीं हो। मेरे भक्त के जीवन की हर स्थिति उसके जीवन का लाभ होती है, हानि नहीं। स्थितियों के बिना क्या राम तुम्हारे सामने अवतार के रूप में पहचाने जाते? किसी भी रूप में स्थिति के बिना क्या हनुमान आज भक्त के रूप में पहचाने जाते? स्थितियों को अपनी दृष्टि से नहीं, मेरे दिए वचन और विश्वास के आधार पर, अपनी आस्था की दृष्टि और मेरी वाणी से प्राप्त अपनी बुद्धि के आधार पर देखो। जब भी मेरे अनुसार स्थितियों की पहचान हो जाएगी, किसी भी स्थिति के आने पर किसी भी प्रकार के दुख, चिंता और भय का कोई स्थान रह ही नहीं जाएगा। स्थितियों के बिना जीवन में गति नहीं आएगी, और गति शून्य जीवन तो मृत शरीर के समान है। स्थितियों के आने से तुम्हारे मस्तिष्क, बुद्धि, भावों, विचारों और कर्मों में गति आ जाती है, और मेरे भक्त का जीवन निठल्ला नहीं होता। स्थिति अगर अधर्म और सत्य की ना आए, तब क्या मेरी शक्ति का अवतरण कभी हो? अधर्म और असत्य की प्रबल वेग से आती स्थिति से ही संसार में मेरे आगमन का भी संदेश मिलता है। अगर मेरे निकट आकर मुझे पाना चाहोगे, तब भी स्थितियों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। स्थितियाँ शरीरों के माध्यम से ही संसार में आती है, क्योंकि शरीर स्वयं असत्य है, और शरीर में बसे असत्य को जब छोड़ना नहीं चाहते, तब वे रास्ता रोकती हैं। कभी इस शरीर के उन सभी संबंधों से जुड़े रहना चाहते हो जो स्वयं भी असत्य हैं, तब उनका असत्य तुम्हें टक्कर देता है। असत्य तो असत्य ही रहेगा। तुम उसे प्यार करोगे तब भी वह असत्य ही रहेगा, क्योंकि हर शरीर अपनी कामनाओं से जुड़ा केवल स्वार्थ पूर्ति ही ध्येय बनाकर अपना संबंध बनाता है। स्वार्थों की टकराहट से स्थितियों का निर्माण होता है। इस प्रकार कोई स्थिति दुख देती है, कोई दुख देती है, कोई सुख देती है। इस प्रकार कोई स्थिति सुख देती है, कोई दुख। इनमें कोई स्थायित्व तो नहीं होता। जो प्रभाव दे देती है उसमें भी कोई स्थायित्व तो नहीं होता। फिर जो स्थायी नहीं है उसके सुख को अति सुख मानकर, दुख को अति दुख मानकर डूब जाना क्यों? जो डूब जाता है वह मर जाता है। समुद्र जिसमें मोती होते हैं उसमें भी मनुष्य डूब जाता है, मर जाता है। कीचड़ की दलदल में जिसमें कुछ नहीं होता उसमें भी धंस जाता है तो मर जाता है। कीचड़ की दलदल जिसमें कुछ नहीं होता उसमें भी धंस जाता है तो मर जाता है। इसलिए स्थितियों के रूप में डूबो मत। स्थितियों को आना ही है, इनसे बच पाना संभव नहीं होता। बचने का रास्ता आत्मजय का है, उसे ही पाओ। सत्य की भक्ति मन वचन कर्म से सत्य को बांधकर ही पूर्ण होती है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाव और परीक्षा का दिन होगा, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखो। स्थितियां जीवन को रूप देती हैं। बिना किसी स्थिति के मनुष्य का जीवन कुछ है ही नहीं। स्थिति अच्छी हो या बुरी, यह सोचना तुम्हारा अपना भाव होता है। इस स्थिति का अंत क्या होगा यह भी तुम ही सोचते हो। स्थिति केवल तुम्हें ही मिली है, यह तुम्हारा अपना भाव है, क्योंकि तुम जीवन को पूरा पूरा जानते नहीं हो। मेरे भक्त के जीवन की हर स्थिति उसके जीवन का लाभ होती है, हानि नहीं। स्थितियों के बिना क्या राम तुम्हारे सामने अवतार के रूप में पहचाने जाते? किसी भी रूप में स्थिति के बिना क्या हनुमान आज भक्त के रूप में पहचाने जाते? स्थितियों को अपनी दृष्टि से नहीं, मेरे दिए वचन और विश्वास के आधार पर, अपनी आस्था की दृष्टि और मेरी वाणी से प्राप्त अपनी बुद्धि के आधार पर देखो। जब भी मेरे अनुसार स्थितियों की पहचान हो जाएगी, किसी भी स्थिति के आने पर किसी भी प्रकार के दुख, चिंता और भय का कोई स्थान रह ही नहीं जाएगा। स्थितियों के बिना जीवन में गति नहीं आएगी, और गति शून्य जीवन तो मृत शरीर के समान है। स्थितियों के आने से तुम्हारे मस्तिष्क, बुद्धि, भावों, विचारों और कर्मों में
गति आ जाती है और मेरे भक्त का जीवन निठल्ला नहीं होता। स्थिति अगर अधर्म और असत की ना आए तब क्या मेरी शक्ति का अवतरण कभी हो। अधर्म और असत की प्रबल वेग से आती स्थिति से ही संसार में मेरे आगमन का भी संदेश मिलता है। अगर मेरे निकट आकर मुझे पाना चाहोगे तब भी स्थितियों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। स्थितियाँ शरीरों के माध्यम से ही संसार में आती हैं, क्योंकि शरीर स्वयं असत्य है और शरीर में बसे असत्य को जब छोड़ना नहीं चाहते तब वे रास्ता रोकती हैं। कभी इस शरीर के उन सभी संबंधों से जुड़े रहना चाहते हो जो स्वयं भी असत्य है, तब उनका असत्य तुम्हें टक्कर देता है। असत्य तो असत्य ही रहेगा, तुम उसे प्यार करोगे तब भी वह असत्य ही रहेगा, क्योंकि हर शरीर अपनी कामनाओं से जुड़ा केवल स्वार्थ पूर्ति ही ध्येय बनाकर अपना संबंध बनाता है। स्वार्थों की टकराहट से स्थितियों का निर्माण होता है। इस प्रकार कोई स्थिति सुख देती है, कोई दुख, इनमें कोई स्थायित्व नहीं होता। जो प्रभाव दे देती है उसमें भी कोई स्थायित्व नहीं होता। फिर जो स्थायी नहीं है उसके सुख को अति सुख मानकर, दुख को अति दुख मानकर डूब जाना क्यों। जो डूब जाता है वह मर जाता है। समुद्र जिसमें मोती होते हैं उसमें भी मनुष्य डूब जाता है, मर जाता है। कीचड़ की दलदल जिसमें कुछ नहीं होता उसमें भी धंस जाता है तो मर जाता है। इसलिए स्थितियों के रूप में डूबो मत, स्थितियों को आना ही है, इनसे बच पाना संभव नहीं होता। बचने का रास्ता आत्मजय का है, उसे ही पाओ। सत्य की भक्ति मन वचन कर्म से सत्य को बांधकर ही पूर्ण होती है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाव और परीक्षा का दिन होगा, इसलिए अपने मन पर नियंत्रण रखो। स्थितियाँ जीवन को रूप देती हैं। बिना किसी स्थिति के मनुष्य का जीवन कुछ है ही नहीं। स्थिति अच्छी हो या बुरी, यह सोचना तुम्हारा अपना भाव होता है। इस स्थिति का अंत क्या होगा यह भी तुम ही सोचते हो। स्थिति केवल तुम्हें ही मिली है, यह तुम्हारा अपना भाव है, क्योंकि तुम जीवन को पूरा पूरा जानते नहीं हो। मेरे भक्त के जीवन की हर स्थिति उसके जीवन का लाभ होती है, हानि नहीं। स्थितियों के बिना क्या राम तुम्हारे सामने अवतार के रूप में पहचाने जाते। किसी भी रूप में स्थिति के बिना क्या हनुमान आज भक्त के रूप में पहचाने जाते। स्थितियों को अपनी दृढ़ से नहीं, मेरे दिए वचन और विश्वास के आधार पर, अपनी आस्था की दृष्टि और मेरी वाणी से प्राप्त अपनी बुद्धि के आधार पर देखो। जब भी मेरे अनुसार स्थितियों की पहचान हो जाएगी, किसी भी स्थिति के आने पर किसी भी प्रकार के दुख, चिंता और भय का कोई स्थान रह ही नहीं जाएगा। स्थितियों के बिना जीवन में गति नहीं आएगी और गतिशून्य जीवन तो मृत शरीर के समान है। स्थितियों के आने से तुम्हारे मस्तिष्क, बुद्धि, भावों, विचारों और कर्मों में गति आ जाती है और मेरे भक्त का जीवन निठल्ला नहीं होता। स्थिति अगर अधर्म और असत्य की ना आए तब क्या मेरी शक्ति का अवतरण कभी हो। अधर्म और असत्य की प्रबल वेग से आती स्थिति से ही संसार में मेरे आगमन का भी संदेश मिलता है। अगर मेरे निकट आकर मुझे पाना चाहोगे तब भी स्थितियों का सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। स्थितियाँ शरीरों के माध्यम से ही संसार में आती हैं, क्योंकि शरीर स्वयं असत्य है और शरीर में बसे असत्य को जब छोड़ना नहीं चाहते तब वे रास्ता रोकती हैं। कभी इस शरीर के उन्हीं संबंधों से जुड़े रहना चाहते हो जो स्वयं भी असत्य है, तब उनका असत्य तुम्हें टक्कर देता है। असत्य तो असत्य ही रहेगा, तुम उसे प्यार करोगे तब भी वह असत्य ही रहेगा, क्योंकि हर शरीर अपनी कामनाओं से जुड़ा केवल स्वार्थ पूर्ति ही ध्येय बनाकर अपना संबंध बनाता है। स्वार्थों की टकराहट से स्थितियों का निर्माण होता है। इस प्रकार कोई स्थिति सुख देती है, कोई दुख, इनमें कोई स्थायित्व तो नहीं होता। जो प्रभाव दे देती है उसमें भी कोई स्थायित्व तो नहीं होता। फिर जो स्थायी नहीं है उसके सुख को अति सुख मानकर, दुख को अति दुख मानकर डूब जाना क्यों। जो डूब जाता है वह मर जाता है। समुद्र जिसमें मोती होते हैं उसमें भी मनुष्य डूब जाता है, मर जाता है। कीचड़ की दलदल जिसमें कुछ नहीं होता उसमें भी धंस जाता है तो मर जाता है। इसलिए स्थितियों के रूप में डूबो मत, स्थितियों को आना ही है, इनसे बच पाना संभव नहीं होता। बचने का रास्ता आत्मजय का है, उसे ही पाओ।
तो ये भगवान की वाणी का वाचन था, पाठ था। इसको आपने, मुझे विश्वास है, ईश्वर प्रेरणा से आपने अवश्य पूरे ध्यान से सुना होगा। नहीं सुना है तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए, और जो आपको अनमोल रत्न अमृत की प्राप्ति होगी, इसको आप तभी समझ पाएंगे। जीवन कैसे जिए, भगवान की वाणी बताती है, क्योंकि आज के समय में जीवन को जीना बहुत कठिन है। कोई सुरक्षित नहीं है, न पैसा सुरक्षा दे पा रहा है, न शरीर की ताकत, न बाहुबल, न समाज, न परिवार, न नेता, न पुलिस, न वकील, कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि आज के समय में विशेष तौर से वही सुरक्षित है जो मेरी शरण में है, जो मेरी शरण में है। अंततः जब तक उसका भाग्य उसका साथ दे रहा है, तब तक वो सुरक्षित है। लेकिन भाग्य तो हमेशा साथ नहीं देता, भाग्य तो बदलता रहता। जब भाग्य साथ नहीं देगा, तब दुख कष्ट में तो परिवार वाले, समाज वाले, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र, सब साथ छोड़ देते, सब साथ छोड़ देते, कोई किसी का साथ नहीं देता। अब ये मनुष्य की सीमाएं हैं, अब वो चाहेगा भी तो उसकी सीमाएं हैं। चाहते हुए भी लोग मदद नहीं कर पाते, चाहते हुए। तो भगवान एकमात्र परमात्मा ही है जो सुरक्षा दे सकता। भगवान ने कहा जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। और भगवान के इसी आदेश के अनुपालन में भगवत कृपा से, उन भगवान की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से कुछ छोटा सा प्रयास प्रयत्न हो रहा है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबका कल्याण हो, हम सबका भला हो, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। ओम।